हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देखने वाले हो। आज का यह क्लास नंबर फर्स्ट है आपके बीएसएससी के लिए। आज के इस क्लास में आपको किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस बुक लाया गया है, जिसमें कि आपको टोटल 20 सेट्स दिया हुआ है, उसका आज आप टेस्ट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। आज के इस क्लास में आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखना है, जो कि आपके सामान्य अध्ययन से है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और अगर आप में से किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नंबर नोट कर लेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा, आप उसके थ्रू और अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखिए, नंबर है 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करके क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आइए नंबर फर्स्ट देखते हैं। बताना है कि लाल हरोबा किस राज्य का मुख्य उत्सव और लोक नृत्य है। तो देखिए, नंबर यहाँ पे आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर का है। ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर मणिपुर आप फिल करेंगे तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर का ये मुख्य जो उत्सव और लोक नृत्य है। देखिए, यह जो है मई महीने में मनाया जाता है, जो कि वहाँ के जो स्थानीय मतलब कहिए उन लोगों का जो देवता है, जो कि उमंग थाई मतलब वहाँ जो देवता है उनको सम्मानित करने के लिए यह जो है लाल हरोबा लोक नृत्य वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश और गुजरात में, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी बहती है। गुजरात और मध्य प्रदेश में से आप किसी एक नाम से जानते हैं, याद करने की कोशिश करिए। तो आप राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, जीवन रेखा। जीवन रेखा के नाम से भी आप जानते हैं नर्मदा नदी को। कहाँ के लिए, तो मध्य प्रदेश और गुजरात की, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश और गुजरात। नंबर थर्ड है, यदि आप एक बगीचे की यात्रा करते हैं और आपको विभिन्न पौधे और जानवर मिलेंगे, ये सभी जीवित जीव एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और उनकी वृद्धि, प्रजनन और अन्य गतिविधियां अजैव घटकों से प्रभावित होती है। तो उद्यान इसका एक उदाहरण है। किस तरह का उदाहरण है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख के बताइए। तो यहाँ पे आपका नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का ये आपका उदाहरण हो जाएगा। निम्न में से किस भौतिक विशेषताओं में हिल स्टेशन मसूरी है। नंबर थर्ड हो जाएगा, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। समझेंगे, मसूरी आपके उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक हिल स्टेशन है। यह जो है हिमाचल और उत्तराखंड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। मांडो का एक बहुत लोकप्रिय संगीत क्षेत्र है। मांडो कहाँ का है ये आपको बताना है। नंबर सेकंड हो जाएगा, गोवा का मांडो जो है एक बहुत लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है वहाँ का। नंबर 6 बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उस क्षेत्र से सही रूप से मेल नहीं खाता है, जिसका कि संबंध है, इसमें से कौन सा है जो गलत है आपको बताना है। देखिए, नंबर जो आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, पदयानी पश्चिम भारत ना होकर के दक्षिण भारत होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे नाम जानना हो तो केरल का ध्यान रखेंगे। केरल में जो देवी है भद्रकाली, उनको खुश करने के लिए एक नाटक के रूप में से मनाया जाता है। पदयानी को आप जानते हैं। नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 7 देखते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनांग का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना है और मंदर जो कि बांका से मिला है, प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसके बारे में। नंबर सेकंड हो जाएगा, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। समझेंगे, देवनांग के जो अभिलेख है परवर्ती गुप्त शासक, जिसमें कि आपका देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय के का जो नाम है वो दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि निम्न देशों की उसकी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो सही क्रम बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, नंबर जो आपका यहाँ पे 4 है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जनसंख्या के मामले में चीन है, सेकेंड पे आपका भारत, थर्ड पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पे है इंडोनेशिया। राइट आंसर। यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। देखिए, नंबर 4 आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि पहला और दूसरा जो है घोघा बेल झील कटिहार में सही है, और यह जो कांवर होगा, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में सही है। देखिए, नंबर थर्ड आपका जो बरेला झील है दरभंगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगर इसके जगह पे वैशाली रहेगा तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 आपका यहाँ पे गलत है, यानी फर्स्ट सेकंड सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा, नंबर 4 यहाँ पे आपको टिक करना है। बताना है कि इंडिया गेट को यहाँ पे आपको मैच करना है नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे आप राइट आंसर समझ लीजिए, नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इंडिया गेट को एडविन लुटियन के द्वारा और
कौन, तो ये जो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद में यहाँ पे इस ये आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इंडिया गेट को विश्व युद्ध प्रथम के बाद एडविन लुटियन के द्वारा डिजाइन किया गया था। नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस में ग्रैंड स्लैम के तहत कितने टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 तरह के टूर्नामेंट का आयोजन होता है ग्रैंड स्लैम में। बताना है कि खिलजी वंश का संबंध किस समय काल से है? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो आपका यहाँ पे गलत है। आइए थर्ड फोर्थ देखते हैं। अगर आपको जवाब पता हो तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखिए नंबर 3 हो जाएगा। नंबर थर्ड जो है आपका 1290 से लेकर 1320 तक राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश एक मुस्लिम राजवंश था जो कि 1290 से 1320 के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप के काफ़ी बड़े हिस्से पर शासन किया गया था इनके द्वारा। नंबर 13 है वंदे मातरम। यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसके पूर्व में शुरू किया गया था। देखिए नंबर फर्स्ट 1905 के बंगाल का विभाजन, समझेंगे 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसी के विरोध में शुरू किए गए जो स्वदेशी आंदोलन है, इसी को आप वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के पास मिर्जा कामरान नामक एक भाई था जिसने उसके खिलाफ साजिश रची? तो थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, कामरान जो है आपका ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के जो मतलब संस्थापक थे और पहले मुगल सम्राट भी थे। नाम आपको ध्यान आ रहा होगा, बाबर। बाबर के ये कौन थे? तो पुत्र थे, ध्यान रखेंगे, दूसरा पुत्र। अब देखिए कामरान जो है ना, कामरान मिर्जा का जो जन्म है ये काबुल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और जो मतलब ये बाबर की पत्नी थी जिनका के नाम गुलरुख था, समझते चलिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात आपके लिए। गुलरुख बेगम से ही इनका कामरान का जन्म हुआ था। बाबर के बड़े बेटे जो आपके थे कौन? हुमायूं, इनका ये सौतेला भाई था, ध्यान रखेंगे। और कामरान मिर्जा ने इसी के हुमायूं के ही खिलाफ क्या किया था? साजिश रचा था। और शेर शाह सूरी के साथ उसके झगड़े के दौरान मतलब कहिए कि मदद वगैरह नहीं किया था। साजिश रचने का जो काम है ये कामरान के द्वारा किया गया था हुमायूं के विरोध में। नंबर 15 है भारतीय दर्शन के निम्नलिखित विद्यालयों पर विचार करें और उस दर्शन के संस्थापक से सही ढंग मेल नहीं खाने वाले विकल्प को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे न्याय आपका गौतम हो जाएगा। सांख्य जो आपका कोंड दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको ऋषि कपिल मुनि ध्यान होगा, उनको परंपरागत रूप से ना सांख्य विचारधारा के संस्थापक के रूप में ही माना जाता है। तो यहाँ पे कपिल मुनि होना था, ठीक है, कपिल आप नाम ध्यान रखेंगे। न्याय के आपके गौतम, योग के पतंजलि और पूर्व मीमांसा के जैमिनी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। मैच किया हुआ पहले से सही है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का सदस्य नहीं है, मतलब भारत किसका सदस्य नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो का हिंदी में आप क्या जानते हैं उसे? उत्तर अटलांटिक संगठन, इसके ये सदस्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी ब्रिक्स, G20 और SCO के सदस्य भारत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। भ्रातृत्व जो करके है यह आपका नहीं जोड़ा गया था। नंबर 4 आपको यहाँ पे ठीक करना होगा। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो देखिए नंबर फर्स्ट, ये ऋचाएँ विभिन्न देवी देवताओं की प्रशंसा में है, सही है। इसमें 1000 से अधिक सूक्त शामिल है, सही है। ऋचाओं की रचना ऋषियों के द्वारा की गई, सही है। सभी भजन पुरुषों द्वारा रचे गए थे, यह बस एक गलत है। कुछ ऐसा भजन था जो महिलाओं के द्वारा भी रचा गया था। नंबर 4 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1773 के विनियमन अधिनियम की एक विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए तो पढ़ते चलिए। इसने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था, यह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें बंगाल के गवर्नर बंगाली का गवर्नर जनरल के रूप में, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया, यह भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर 3 है इसने भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों पर ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की आवश्यकता बताई, यह भी सही है। बट
देखिए इसने सिविल सेवकों के चयन के खुली प्रतियोगिता का जो प्रणाली का जो ये किया था, यह आपका गलत हो जाएगा, नंबर 4। तो यहाँ पे राइट क्या होगा, चार्टर्ड अधिनियम जो आपका 1853 आया था ना, इसके तहत सिविल सेवकों के सेवक के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता यानी एग्जाम वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नंबर 4 आपका यहाँ पे गलत था। यहाँ पे बताना है कौन सी कंपनी के साथ अपने संस्थापक या सह संस्थापक के साथ मेल नहीं खाती। देखिए पेटीएम विजय शेखर शर्मा सही है, इन्फोसिस नंदन नीलकनी होगा, यह भी सही है। ओला आपका जो दिया हुआ नीला जनकर राय, ये गलत हो जाएगा। और विप्रो अजीम प्रेम जी, यह सही है। ओला के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ओला की शुरुआत आपके 2010 में ना, ये नाम था उनका, मतलब 2 स्टूडेंट थे जो बॉम्बे आईआईटी में पढ़ते थे, नाम था भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी, इन दोनों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका गलत मैच किया हुआ है। यहाँ पे बताना है कि होल्ट मैकेंजी ने इन चारों में से क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर समझेंगे नंबर 4, होल्ट मैकेंजी ने यहाँ पे आप दे देंगे राजस्व की एक नई प्रणाली तैयार की जो वर्ष 1822 में लागू हो गया था। ठीक है, नंबर यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं का साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए नंबर 23 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, नंबर कौन पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नंबर 4 होगा हरियाणा। ठीक है, देखिए राजस्थान करता है, गुजरात करता है, पंजाब करता है, नंबर 4 हरियाणा नहीं करता है। हरियाणा के बारे में एक बात और समझ लीजिए, देश की राजधानी कौन सी, दिल्ली है। दिल्ली को 3 तरफ से, उत्तर पश्चिम और दक्षिण तरफ से घेरती है कौन, तो हरियाणा, ध्यान रखेंगे नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, नंबर 3 हो जाएगा हिमा दास को आप ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए असम की ये रहने वाली है, उनका जन्म 2000 ईस्वी में असम के ढींग नामक जगह पर ही एक गांव था, गांव का नाम है कंधुली मारी गांव में इनका जन्म हुआ था। इसे आप हिमा दास को आप ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। नंबर 25 बताना है कि किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की अधिकतम संख्या क्या है, नंबर 2, किसी भी संख्या की कोई शर्त मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए संवैधानिक रूप से किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में तब तक मतलब कहिए कि चुना जा सकता है जब तक कि वह संविधान का कुछ शर्त, जैसे में कि मतलब कहिए कि राष्ट्रपति उस पर मतलब फिर से चुनाव कराने के लिए, मतलब चुनाव जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उसके नाम पे फिर से चुनाव कराने को रेडी हो जाए, उसके पास कार्यालय में फिर से पद धारण करने के लिए कोई मतलब कोई फिक्स वो नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, भागलपुर नहीं करता है, बाद बाकी पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आत्मकथा नहीं है, बताना है। देखिए नंबर जो आपका 2 है ना, पाथ्स ऑफ ग्लोरी करके, यह नाम आप ध्यान रखिएगा, जेफरी आर्चर का एक उपन्यास है जो कि जॉर्ज मेलोरी की कहानी पर है। जॉर्ज मेलोरी भी आपको नाम ध्यान रखना है, इनके लिए ही पाथ्स ऑफ ग्लोरी लिखा गया है। जो कि अब सवाल है कि ये जो मेलोरी है ये कौन है, तो 1920 ईस्वी के टाइम में ना ये एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करने में मर गए थे ये। ठीक है, इसीलिए मेलोरी मर गए थे, इसीलिए पाथ्स ऑफ ग्लोरी नाम इनके द्वारा है। विंग्स ऑफ फायर के बारे में आपको पता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा ये लिखा गया था, और मतलब डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी नाम लिखे, ध्यान रखेंगे, इन दोनों के द्वारा ये आपका लिखा गया था। द रेस ऑफ माई लाइफ नंबर जो 3 है ये आपका मिल्खा सिंह के द्वारा, मतलब कहिए कि भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह का यह आत्मकथा, और मीन काम्फ जो है ये आपके जो हिटलर हैं उनके द्वारा ये मतलब कहिए कि आत्मकथा कहिए या फिर घोषणा पत्र के रूप में है, नंबर 4। तो आपका यहाँ पे नंबर 2 आपका ये बस यहाँ पे गलत है। किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, नंबर 4 हो जाएगा पायराइट का। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया था, एक से इंसान इसमें से, तो नंबर 2 अवध की बेगम, हजरत महल ये सपोर्ट नहीं की, बाद बाकी ग्वालियर के सिंधिया, ये आपके हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों को सहायता मतलब दिया था 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की कब घोषणा की थी, नंबर 2 हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को।
ध्यान रखेंगे 19 जुलाई 1905 को किया गया था। नंबर 31 है गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा लाला हरदयाल, नाम ध्यान रखेंगे। 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा महाराष्ट्र में 1927 में महाद सत्याग्रह का स्टार्टिंग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर रिपोर्ट पर आधारित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। नंबर 3 हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 को आप इसके भी नाम से मतलब कहिए कि जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? नंबर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर, 24 अक्टूबर 1946 को, ध्यान रखिएगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंबर 4 रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ रेखा के नाम से आप भारत पाकिस्तान की सीमा को भी जानते हैं। नंबर 36 बताना है कि आपको यहाँ पे पूछा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। यहाँ पे नंबर आपका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, अक्षांशीय विस्तार है। और अगर आपसे पूछ लेता है देशांतरीय कितना है, तो देशांतरीय फ्रेंड्स अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा नंबर 36 का क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, बताना है। नंबर 3 हो जाएगा कोयना नदी नहीं मिलती है, बाकी माही, साबरमती और ताप्ती जो है ये आपके कहाँ पर खंबात की खाड़ी में ही जाकर मिल जाती है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, शिलोंग चोटी जो है आपका ये मेघालय पठार का सबसे ऊंचा है, 1965 मीटर इसका हाइट है, ये आप ध्यान रखेंगे, शिलोंग पीक के नाम से आप जानते हैं। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा मुंगेर, सबसे कम यानी कि 876 लिंगानुपात है यहाँ का, और सबसे ज़्यादा अगर गोपालगंज का हो जाएगा, पूछे कितना, तो 1000 आपका ये 21 या 24 है, ठीक है। नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, सिक्किम में। देखिए नंबर 41 आपको बताना है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक नाम क्या है? माउंट एल्ब्रूस, नाम ध्यान रखेंगे। एल्ब्रूस कहाँ पर स्थित है? नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, रशिया में है, रूस में है। नंबर 44 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है? नंबर ए हो जाएगा, जो आपका ये है अनुच्छेद 14 है, विधिक समानता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है आपका। 45 बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? नंबर सेकंड हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? काफ़ी ज़्यादा इजी है आपके लिए। नंबर 3 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, बताना है। तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यह भी आपका सही है। नंबर 3 देखते हैं, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, सही है। और यहाँ पे आपका नंबर जो 4 है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। महात्मा गांधी भारत के बताइए किस चीज़ के विरोध में थे? नंबर सेकंड हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकरण के विरोध में थे। कौन? महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? नंबर 4 हो जाएगा, अराकू नहीं है। बाद बाकी करेवास, भागीरथी और काठमांडू जो है ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है।
स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू थी, ध्यान रखेंगे। अब यहां से आप मैथ्स और साइंस का जो आपका क्वेश्चन है इसमें से आप 25 क्वेश्चन देखते हैं साइंस से। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? नंबर फर्स्ट नहीं, यहाँ पे आपका नंबर सेकंड होगा, केपलर के द्वारा किया गया था ग्रह की गति के नियम का प्रतिपादन। जल का अधिकतम घनत्व होता है, बताइए कितना? नंबर थर्ड हो जाएगा 277 केल्विन पर। और अगर आपसे पूछता है कि सेल्सियस में, तो 4 डिग्री सेल्सियस में आप ध्यान रखेंगे। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाता है? तो नंबर यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? नंबर फर्स्ट, आसंजक बल की वजह से ऐसा होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल बताइए कितना होता है? नंबर सेकंड हो जाएगा अनंत होता है। मनुष्यों के लिए शोर सहसीमा लगभग होती है कितनी? नंबर सेकंड हो जाएगा 85 डेसिबल। थोड़ा सा समझिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ना 45 डेसिबल जो आपका दिया हुआ है, ये ध्वनि सामान्य बातचीत के लिए माना गया है। 85 डेसिबल जो है इसमें आपका ये कि मतलब इसमें शोर आ जाता है, ठीक है। और जैसे 125 है तो ये 125 नहीं बल्कि 100 से 110 डेसिबल की ध्वनि को ना आर्केस्ट्रा वगैरह जो बजता है उसके लिए आप इसे कह सकते हैं। और 155 जो होता है, जैसे आपका जो मतलब जो मशीन वगैरह होता है ना, काफ़ी हैवी मशीन, ये शोर मतलब इसके ऊपर जो 155 डेसिबल के ऊपर वहाँ से ही शोर आता है मशीन वगैरह से। गैस इंजन की खोज किसने की थी? देखिए डैमलर के द्वारा गैस इंजन का खोज किया गया था, ठीक है। और डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा अगर पूछे तो रुडॉल्फ जो है उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, रुडॉल्फ डीजल के द्वारा ये किया गया था। डीजल वाला जो इंजन है उसका आविष्कार किया गया था। नंबर 57 है, बताना है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पे आपका देखिए नंबर सेकंड हो जाएगा सफ़ेद बनेगा। पता होना चाहिए प्राथमिक रंग जो है 3 तरह का होता है, लाल, नीला और हरा होता है। इसको मिलाने से आपका ये द्वितीयक रंग आ जाता है, ठीक है। नंबर यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि निम्न में से कौन सत्य है? तो देखिए 58 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कूलाम का नियम क्या होता है? आवेश इक्वल टू धारिता इंटू वोल्टेज होता है। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा कि सी भी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नंबर 59 देखते हैं। बताना है कि यदि 100 वाट का बल्ब 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? यहाँ पे आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा 7.50 यानी कि 7.5 रुपये आपका बनकर आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई क्या होती है? एसआई मात्रक बताना है तो नंबर आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा टेस्ला, राइट आंसर होगा। बताइए होल किस में होते हैं? नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा अर्धचालक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए जब चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। नंबर 63 है, साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट, व्यतिकरण की वजह से क्या होता है? साबुन का बुलबुला का रंग आपको कलरफुल दिखने लगता है। नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है? नंबर सेकंड, कॉर्निया का दान किया जाता है। बताना है कि घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है कितना से कितना के एम्पियर के आसपास मतलब दिया जाता है? तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा 5 से 15 एम्पियर घर में दी जाती है सप्लाई। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे जाना जाता है? नंबर 4 हो जाएगा एंटीनो लेवोजियर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नंबर फर्स्ट जो है ना आपका रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी, ध्यान रखेंगे प्रोटॉन की खोज की गई थी। ऑटो हन जो है परमाणु बम बनाने का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, प्रयास है, इन्हीं के द्वारा ऑटो हन के द्वारा किया गया था। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिया, यह भी आप ध्यान रख लेंगे। नंबर
7 देखते हैं, चींटी के काटने पर किसका अंतः छेपन होता है? नंबर फर्स्ट हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल का। कहने का मतलब है कि चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे कि आपको जलन भी महसूस होने लगती है। अम्ल वर्षा का पीएच मान बताइए कितना होता है? नंबर फर्स्ट हो जाएगा 5.5 या इससे कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। स्मॉग किसका संयोजन होता है? नंबर 4 धुआं और कोहरा का। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? नंबर थर्ड यहाँ पे 3 हो जाएगा पारा। बताना है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ पर? नंबर थर्ड हो जाएगा भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज जो है, नंबर सेकेंड हो जाएगा SiO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम सिलिकेट का जो औद्योगिक नाम है उसे आप वाटर ग्लास है, ये भी ध्यान रखिएगा। सोडियम सिलिकेट का औद्योगिक नाम वाटर ग्लास, ध्यान रखेंगे। नंबर 73 है पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट आंसर 16 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्व की संख्या 16 होता है। नंबर 74 लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण से होता है? नंबर 4 हो जाएगा कैप्सेथीन के वजह से क्या होता है लाल मिर्च में लाल रंग। नंबर 75 है 2,4-D, बताइए क्या है? नंबर 4 हो जाएगा एक खरपतवार नाशी होगा 2,4-D। ठीक है, नंबर 76 से आपका मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका टोटल आगे नेक्स्ट 75 आपका और मैथ्स और रीजनिंग से क्लास दिया हुआ है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो, नंबर दिया ही जा चुका है, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। 75 क्वेश्चन यानी कि समान अध्ययन का सेट अभी आपने देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आप BSSC की तैयारी करना चाह रहे हो तो अभी ABC एकेडमी को चैनल को ABC एकेडमी को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। BPSC CDPO और बिहार दरोगा मेंस के लिए भी प्रैक्टिस सेट काफ़ी सारा अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार चैनल पे आकर देख लीजिएगा। BSSC के लिए जितना ज़्यादा मटेरियल हो सकता है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वीडियो और PDF के रूप में। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।